हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बनाया होगा, बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा। क्यों ऐसा? आइए हम कल की एक छोटे से क्लिप सुन लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेके क्या एनालिसिस किया हुआ था, कल हमने मार्केट को लेके क्या बातें की हुई थी और क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिया है, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करने का मौका दिया है। वो क्लिप सुन लेते हैं हम, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के बीच में यहाँ कहीं पर खुलती है, एक रेजिस्टेंस खाने देना इस लेवल से अगर एक रेजिस्टेंस खाती है या फिर मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दी है इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है तो हम इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, आप बोल सकते हो, करीब इस लेवल तक का, एंड सेकेंड टारगेट होगा फिर हमारा करीब इस लेवल तक का। यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, ऊपर ना जाकर, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से एक सपोर्ट ले ले, या फिर नीचे वाले लेवल से एक सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल हमने मेनली यहाँ पर 3 सिनेरियो के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने आपको क्या कहा हुआ था कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है तो मैंने कल आपको ये एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर दिया हुआ था। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट, हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ना खाए, हो सकता है कि मार्केट ने कल जहाँ पर क्लोजिंग दी है यहाँ तक मार्केट जाकर एक रेजिस्टेंस खाए तो भी हम एक पुट के साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल तक का एंड सेकंड टारगेट होगा इस लेवल तक का। ये हमने कल की वीडियो में क्लियरली बात की हुई थी। फर्स्ट थिंग ये हो गई, पहली बात। सेकंड थिंग क्या कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, नीचे आती है, एक सपोर्ट लेती है, चाहे वो सपोर्ट इस लाइन से मार्केट ले ले, चाहे हो सकता है इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाए, यहां कहीं से एक सपोर्ट ले ले, यहां से सपोर्ट ले या फिर यहां से सपोर्ट ले, दोनों लाइन में से कहीं से भी सपोर्ट लेती है तो हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। ये हमने कल बातें की हुई थी। मैं यहाँ पर कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने जो बोला वो हो गई। भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। अगर आज की हम मार्केट के मूव देखें तो कल की हमने जो एनालिसिस करी हुई थी उसके साथ ही मार्केट ने यहाँ पर आज हमें एक मूवमेंट दिखाया हुआ है। फर्स्ट थिंग हमने क्या बात की हुई थी कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होगी तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाएगी या फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाएगी, कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खाएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर पुट के साइड गए भी होंगे तो ये प्रॉफिट यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट आप आज बुक करे होंगे। उसके बाद अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ये बात भी की हुई थी कि अगर मार्केट यहाँ खुल के नीचे आती है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलती है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलती है, कहीं से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे और फिर मार्केट ने ये कॉल पे जाएंगे। पहला हमारा टारगेट होगा इस लाइन तक का एंड फिर मार्केट हमें इससे ऊपर और जाते हुए दिख सकती है। ये हमने कल की वीडियो में क्लियरली वहां पर डिस्कशन किया हुआ था। और मार्केट ने जब यहां से सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड यहां पर मूवमेंट दिखाई। अप्रॉक्स यहां तक ये प्रॉफिट भी आज आपको बुक करके घर लेके जाना था। बहुत ही ईजी वे में हमने ये बातें की हुई थी। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं अपनी यहाँ पर तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ, जो मैंने एनालिसिस की, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट दिखा दिया? मैं यहाँ पर कोई भी अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूँ कि कल जो हमने बातें की, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग आज बिहेव किया तो हमें वहाँ पर आज ट्रेड करना था। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर खुल के, हो सकता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं खाती, हो सकता था कि यहाँ से ऐसे ही ऊपर निकल जाती, तब तो ना मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाई, तब तो ना मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा दोनों एनालिसिस यहाँ पर गलत हो जाता। तो उस कंडीशन में हम ट्रेड को अवॉइड करते, तो उस कंडीशन में फिर मैं यहाँ पर गलत हो जाता। तो यहाँ पर गलत सही का बात नहीं है, यहाँ पर मैं गलत हूँ आप सही, ये बात है ही नहीं। यहाँ पर बात है कि हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम मार्केट में कैसे अपने लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। आज की मार्केट आप बोल सकते हो थोड़ी अच्छी थी हमारे लिए, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया हुआ था मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूव दिखा दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट हमारे लिए अच्छी थी तो सभी के लिए अच्छी होगी। कहीं ना कहीं जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं जो न्यू लोग आते हैं मार्केट में, वो क्या देखते हैं जनरली, अभी वो स्टार्टिंग में तो
कैंडल्स कहीं ना कहीं से देखो, जब कोई मार्केट में आता है तो पहले क्या सीखता है कि कैंडल क्या होता है, वो ये देखना सीखता है कि कैंडल क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। धीरे धीरे ये सारा कुछ वो सीखना स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं जब मार्केट में वो ट्रेड करने के लिए आता है तो देखता है कि अरे मार्केट खुली है नीचे, मार्केट खुली है गैप डाउन, उसके साथ मार्केट हो रही है और नीचे, उसके साथ मार्केट आ रही है और नीचे। कहीं ना कहीं लोगों में ये एक वाइब्स आ जाते हैं, एक आप बोल सकते हो माइंडसेट बन जाता है कि मार्केट गैप डाउन भी खुली है और मार्केट नीचे भी आ रही है। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो इसका मतलब क्या कि आप कहीं ना कहीं तो फर्स्ट कैंडल का बनने का वेट करोगे, आप फर्स्ट कैंडल का बनने का वेट करोगे। जब देखोगे कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बना दिया है तो आप सोचोगे कि अच्छा मैं एक कैंडल का और वेट कर लेता हूँ, एक कैंडल और वेट कर लेता हूँ, कहीं ना अगर वो रेड कैंडल बन जाएगा तो मैं फिर वहाँ पर सेल कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट आप देखते हो कि ये ग्रीन कलर की डोजी टाइप की कैंडल बनती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है। इस पॉइंट पे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू जाता है और आप यहाँ पर एक पुट के लिए ऑर्डर लगाते हो। स्टॉप लॉस आपका करीब यहाँ पे रहेगा या फिर इस लाइन के ऊपर, चलो मान लेता हूँ यहाँ पर भी रहेगा। क्या करी मार्केट, क्या यहाँ से और नीचे मार्केट ने मूवमेंट दिखाया? नहीं दिखाया। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब जाके मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट करवाया, चाहे आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। उसके बाद क्या लगता है कि अच्छा मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर आएगी, बाइंग आएंगे लेवल्स में, मार्केट में बाइंग आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 5-10 मिनट का वेट करता है, देखता है कि 1-2 ग्रीन कैंडल और बन रहा है, ये तो ऊपर ही निकलते जा रहा है, अब तो इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। फिर से यहाँ पर जाते हैं वो कॉल के लिए। क्या होता है, मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाती है, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड आ जाती है। अब क्या होता है, नीचे आने लगती है तो कहीं ना कहीं उसने पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना हिट करवा रखा है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लेके उसने अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रखा है। अब उसके मन में थोड़ा एक आप बोल सकते हो मार्केट को लेके थोड़ा फेयर होगा, मार्केट को लेके थोड़ा डर होगा। तो थोड़ा भी अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो बोलेगा अरे कहीं मेरा स्टॉप लॉस फिर से ना हिट हो जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस फिर से हिट ना हो जाए, इससे पहले मैं मार्केट से यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। मार्केट तो यहाँ से नीचे फॉल होती जा रही है, प्रीमियम ऐसे भी डीके होता जा रहा है। क्या करता है वो, फिर से लॉस में एग्जिट करता है, पहला लॉस यहाँ पर, दूसरा लॉस यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, मार्केट निकल जाती है ऊपर, मार्केट यहाँ से निकल जाती है ऊपर। अब देखता है कि अरे शिट, मैंने तो यहाँ पर एग्जिट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने तो यहाँ पर एग्जिट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मार्केट नीचे आके मार्केट फिर ऊपर निकला है, अब ये ब्रेकआउट हमें दिख गया, अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो 2-3 कैंडल बनने का ज़रूर से वेट करता है। और यहाँ पर जब 2-3 कैंडल बन जाते हैं फिर से वो कॉल लेता है, स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पर लगाता है। और क्या करती है मार्केट, वापस से नीचे आते वक्त कहीं ना कहीं इस स्टॉप लॉस को फिर से हिट करवाती है, फिर से हिट करती है और आपका फिर से यहाँ पर एक लॉस होता है। आपने कितने लॉस कर लिए, यहाँ पर एक लॉस, सेकंड लॉस आपका यहाँ कहीं पर हो गया और थर्ड लॉस आपका यहाँ कहीं पर हो गया। इतने में भी अगर आप क्लोजिंग ट्रेड को क्लोज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर से लॉस का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज देख लो कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही है, कुछ बड़े कैंडल्स बनेंगे तो आप कॉल लोगे, कुछ रेड कैंडल्स बनेंगे तो आप पुट लोगे। होता है जनरली मार्केट में जितने भी न्यू लोग आते हैं उनके साथ होता है, और इसी चीज़ को आपको सुधारना है, इसी चीज़ को आपको डिसिप्लिन में लाना है। डिसिप्लिन आपके लिए मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से पूछे तो कि मैंने जो आपको आज कॉल्स दिए थे टेलीग्राम पे, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पर एक कॉल दिया हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, मैंने यहाँ कहीं पर ये जो मार्केट ने शैडो निकाला हुआ था ना, तो ये पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कॉल ले लेते हैं। बिकॉज ये जो मूव थी वो मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, इसलिए मैंने आपको कॉल के लिए कहा था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर क्या हो गई,
मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो गई, मार्केट इस लेवल तक आई, इस सपोर्ट लेवल तक आई। अब यहाँ पर तो हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अगर सपोर्ट लेके जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं दिया बिकॉज वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद जब मार्केट ने ये मूव हमें दिखा दिया, यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ और ये हमने एक यहाँ पर टारगेट अचीव किया, हमारा अभी इक्वल चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर निकली। मैंने बोला कि ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है हमारा, और फ्लैग एंड पोल में क्या होता है कि मार्केट ने ये एक पोल बनाया हुआ है, ये एक फ्लैग बनाया हुआ है, इसके नीचे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। तो जनरली फ्लैग एंड पोल क्या होता है, हमारा एक बुलिश पैटर्न होता है, और जब भी मार्केट इसके टॉप लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है और हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं, फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो इस कंडीशन में जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अगेन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। उसके बाद जिस किसी ने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने उसको बोला कि आप अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो अगेन हमने यहाँ पर फिर ज़्यादा नहीं 30 से 40 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। उसके बाद फिर कहां पे, जब मार्केट यहां से नीचे के साइड फॉल होने लगी तो मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया तो हमने फिर यहां से लेकर यहां तक का करीब से 50 पॉइंट का प्रॉफिट फिर से बुक किया हुआ था। तो इन सारे ट्रेड्स के पीछे लॉजिक था हमारा कि इस लाइन को ब्रेक कर रही है तो हम पुट लेंगे, इस लाइन को ब्रेक कर रही है ऊपर तो हम कॉल लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऐसे आप एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि देखो, मान लेता हूं कि जिस दिन मार्केट में ऐसे हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होती है ताकि जो कॉल यहां पर लेके रखे हुए हो उनको मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर सके। पहला चीज, जो होल्ड करके रखते हैं उनको मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर सके। अब हम कल की अगर मार्केट को देखें तो कल कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिली थी। नेक्स्ट डे क्या हो गया, नेक्स्ट डे हो गई मार्केट गैप डाउन ओपन, और जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा वो गैप डाउन देखकर मार्केट से निकल गए होंगे, वो गैप डाउन देखकर मार्केट से एग्जिट कर गए होंगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद आप वेट तो करोगे ना, आप वेट तो करोगे कि हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगी तो वापस से आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर मार्केट हुई तो गैप डाउन ओपन और फिर नीचे ही फॉल हो रही है, फिर नीचे ही आ रही है, यहाँ से सपोर्ट नीचे आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या लगा उनको कि भाई अब तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ ऊपर नहीं गई, अब नीचे आ रही है, उनका लॉस और बढ़ता जा रहा है जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, वो यहाँ से एग्जिट करने की सोचेंगे, एग्जिट करेंगे, कुछ अपने कॉल पे होल्ड करके रखे हुए होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटाइल हो गई। अब लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल हो रही है, अब तो मार्केट ये नीचे फॉल दिखाई, ये थोड़ा पॉज ली, अब और फॉल दिखाएगी। तो उस कंडीशन में मार्केट ने यहाँ पर सब लोगों ने एग्जिट करना शुरू कर दिया, जितने लोगों ने भी कॉल लिया था सबने यहाँ पर एग्जिट किया। किस चीज में एग्जिट किया, प्रॉफिट में आया लॉस में, हम बोलेंगे लॉस में, क्योंकि मार्केट तो नीचे खुली है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, मार्केट को फायदा हुआ, तो वो लॉस में एग्जिट करेंगे तो पैसा किसके पास आएगा, मार्केट के पास पैसा आएगा। तो मार्केट के पास पैसा आया तो मार्केट फिर निकल गई ऊपर, मार्केट निकल गई ऊपर। अब फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करी। अब आप बताओ कि जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया हुआ होगा, क्या उसने आज मार्केट के ऊपर आने का वेट किया होगा, क्या उसने ये सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई होगी, नहीं सोचा होगा। मान लेता हूँ, एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुई होगी तब उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट ऊपर के साइड आ सकती है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लगी होगी तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि अब मार्केट और नीचे फॉल होगी और एग्जिट करे होंगे अपने लॉस में, तभी तो मार्केट में पैसा आया, तभी तो मार्केट ने ये अपमूव दिखाया, वरना मार्केट इतनी ऊपर क्यों आती, ये अपमूव क्यों दिखाती। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है कि जिस किसी ने भी कल यहाँ पर सी होल्ड किया होगा उसने यहाँ पर लॉस में एग्जिट किया होगा। दैट्स वाई मार्केट आज हमें यहाँ पर ऊपर आते हुए दिखी, और इसलिए मैंने कहा हुआ था आपको कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है या फिर इस लाइन से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर कॉल को होल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। और एक चीज़ आप ये भी जानो कि मार्केट कभी किसी को पैसा देना नहीं चाहेगी, मार्केट हमेशा किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी पैटर्न से आपको फंसाने की कोशिश करेगी, और अगर आप फंस जाओगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आपसे पैसा निकाल लेगी। और जब भी मार्केट ऐसे गैप अप एक ट्रेंडिंग मूव दिखाती है, एक ट्रेंडिंग हमें मार्केट जिस दिन देखने को मिलती है, आप यहाँ पर कॉल होल्ड करते हो, नेक्स्ट डे क्या श्योरिटी होता है, नेक्स्ट डे दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट तीन चीज़ें, या तो मार्केट फ्लैट खुले, या तो मार्केट गैप अप खुले, या तो मार्केट गैप डाउन खुले।
अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलेगी अगर इस ट्रेंडिंग मूव के बाद, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने इस थोड़ा देर मार्केट होल्ड करेगी, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 10 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर तक। उसके बाद मार्केट इस मूव को अपना कंटिन्यू कर सकती है, ऊपर के साइड हमें मूवमेंट दिखा सकती है अगर फ्लैट खुलती है। तो अगर मान लो कि गैप अप खुल जाती है तो फिर मार्केट और ऊपर नहीं जाती है, मार्केट फिर यहाँ पर वोलेटाइल रेंज में रह जाती है और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे ही आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के। फिर मार्केट ने ये जो लास्ट डे यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई थी, यहाँ तक मार्केट आकर एक वोलेटाइल रेंज में फिर एंड हो जाती है। अच्छा, अगर इतनी ट्रेंडिंग मूव देने के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़े देर अपने इस गैप डाउन मूवमेंट को कंटिन्यू करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेती है और फिर अपने इस ट्रेंडिंग मूव को कंटिन्यू करने के लिए फिर से मार्केट हमें ऊपर के साइड निकलता हुआ दिखता है। कब बोलेंगे कि मार्केट बहुत वीक हो गई है? जब मार्केट मान लो कि फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आती है और अपने इस कल के ट्रेंडिंग मार्केट के भी नीचे हमें क्लोजिंग दे देती है, तब हम बोलेंगे कि मार्केट वीक हो गई है, मार्केट बहुत नीचे अब जा सकती है, हमें एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर दिखाने को मिल सकता है। तो गाइज, ये थे कुछ बेसिक सी बातें, ये थे कुछ डिसिप्लिन की बात है, कुछ रूल्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अगले बार से अगर मार्केट में ट्रेड करो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में ना फंसो और एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक करके जाओ। क्योंकि मार्केट, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाने के लिए हूँ, कुछ सिखाने के लिए हूँ ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो कुछ सीखने के लिए मेरा वीडियो आप अगर देख रहे हो तो ज़रूर देखो। अगर आप लेवल्स के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप वीडियो, आपको यूट्यूब में हज़ारों मिल जाएंगे लेवल्स के लिए। किसी के सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं, मेरे भी सही हो सकते हैं, मेरे भी गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हमेशा सही होते हैं या मेरे हमेशा गलत होते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सही गलत की बात यहाँ है ही नहीं। आपको अगर लेवल्स की वीडियो देखनी है तो आपको यूट्यूब में हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनमें से किसी का भी वीडियोज़ जो आपको पसंद हो आप उनका वीडियोज़ देख सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर आप कुछ सीखने के लिए मेरा वीडियोज़ देखते हो, कुछ सीखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हो कि आप मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखो, एक अलग तरीके से देखो, क्योंकि मैं पर्सनली ये सोचता ही नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम यहाँ पर कॉल ले लेंगे, मार्केट नीचे आ रही है तो हम यहाँ पर पुट ले लेंगे। मैं तो ऐसे देखता ही नहीं हूँ मार्केट को। मैं देखता हूँ मार्केट को मार्केट के नज़रिए से। ठीक है, आप सपोज लो कि आप मार्केट हो यहाँ पर, तो आप कैसे लोगों को उलझा सकते हो, आप कैसे लोगों को ट्रैप कर सकते हो। बिकॉज लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, आपसे दुगना रिटर्न कर वापस चाह रहे हैं, 2000 रुपये वापस चाह रहे हैं। फिर अगले दिन आ रहे हैं, आपको 100 रुपये दे रहे हैं, फिर अगले दिन आपसे चाह रहे हैं कि आप उन्हें पैसा डबल करके दो। तो आप मार्केट के नज़रिए से देखो ना, कि आपको कोई 1000 रुपये देगा तो आप उसे 2000 रुपये क्यों दोगे? उल्टा आप तो ये 1000 रुपये वापस रख लोगे। आपको कोई 100 रुपये देगा तो आप उसे 200 रुपये क्यों दोगे? आप तो ये 100 रुपये रख लोगे। आप खुद से सोचो, आप एक माइंड में एक इमेजिनेशन बनाओ कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप उसे रिटर्न क्यों करोगे दोगुना? कुछ तो रीज़न होगा तब तो। आप उसे रिटर्न कब कर सकते हो? जब कोई आपको फंसा सकता है, जब आपका वो थॉट जान जाए। तो अगर आप मार्केट के थॉट्स जान जाओगे तो आप मार्केट को फंसा लोगे, और अगर नहीं जान पाओगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको फंसा लेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आप कभी भी मार्केट को अपने साइड से मत देखा करो कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी, मैं यहाँ पर पुट ले लूँगा तो क्या मार्केट नीचे आएगी। मार्केट के साइड से देख के एक बारी कोशिश करो, क्या पता सच हो जाए, क्या पता कि वो ट्रिक काम करने लग जाए। तो मार्केट के साइड से एक बारी देखने की कोशिश करो कि अगर मैं यहाँ पर पुट लेता हूँ तो मार्केट किधर जानी चाहिए, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आनी चाहिए? अगर नीचे आएगी तो क्यों आएगी? क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल को होल्ड किया होगा वो तो यहाँ पर निकल चुके हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट आ चुकी है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर मार्केट नीचे के साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हम यहाँ पर पुट ले ले? अरे भाई, प्राइस एक्शन का तो वेट कर लो। एक चीज़ वेट कर लो कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इसे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे, और अगर क्लोजिंग देती तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें फॉल होती हुई दिखती, मार्केट हमें यहाँ तक फिर से आते हुए दिखती, यहाँ तक नहीं एटलीस्ट तो यहाँ तक तो आते हुए दिखती ही दिखती। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। तो इस तरीके से आप 2-3 दिन के एनालिसिस को मिक्स करके कहीं ना कहीं आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप, एक अच्छा माइंडसेट बना सकते हो, साइकोलॉजिकल माइंडसेट बना सकते हो, ताकि आप एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट मार्केट से बुक कर लो। चलिए, बहुत हो गई बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा मूव कर सकता है हमें,
और कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी को थोड़ा चार्ट को अगर मैं बड़ा करूं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो वो ट्रेंड लाइन हमें कुछ ऐसी यहाँ पर बनती हुई दिख रही होगी। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है, मैं ये सारा लाइन पहले इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए, अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे तो एक कॉल लेंगे हम। इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती है तो इमीडिएटली हम पुट के साइड हम जाएंगे और मार्केट में फिर हम नीचे के साइड आते हुए देख सकते हैं। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी तो कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इस लेवल तक का होगा। अगर विदाउट सपोर्ट लिए भी ऊपर निकलती है तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना, देन फिर कॉल के लिए जाना। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। सपोर्ट लेके जाएगी तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा हमारा। इसे भी अगर ब्रेक करेगी तो कॉल पे बने रहेंगे एंड फिर मार्केट को हम फर्दर ऊपर की ओर आते हुए देख सकते हैं। तो यहां पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देना चाहूंगा इस रेंज पे। मैंने क्या बताया आपको कि अगर फ्लैट खुलती है, नीचे आने की कोशिश करती है, इस लेवल को ब्रेक करने देना, फिर हम एक पुट के लिए जाएंगे। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे, इस लाइन को ब्रेक होने देना, हमें कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहां रहेगा। फिर देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है इस लाइन पे। इसे ही ब्रेक करेगी तो कॉल पे बने रहेंगे। यहां पर अगर कंसोलिडेट करेगी तो हम एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर फ्लैट खुल के सपोर्ट लेके जाती है तो हम यहीं पर कॉल ले लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इस लाइन तक का होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज करो इस लाइन के ऊपर ही, तो एक सपोर्ट लेके जाएगी इस लाइन से। 35,720 की ये लाइन एक सपोर्ट लेके जाएगी तो हम कॉल के साइड जाएंगे। इसे भी अगर ब्रेक कर देती है तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना आप, तो ही आप यहां पर पुट के साइड जाना। अच्छा, एक चीज़ और, इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और फिर मार्केट हमें ऊपर के साथ बढ़ती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल के ब्रेक होने का भी वेट करना। ये लेवल कितनी की, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको सारा कुछ यहाँ पर क्लियरली दिख जाए, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके आती है किसी भी सिनेरियो पे, तो आप वेट करना कि इस लाइन को ही ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाती है, सपोज कर लो कि 35,800 के ऊपर ही खुलती है यहाँ कहीं पे, तो फिर मैं बोलूँगा कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती। हो सकता है कि वोलेटाइल हो जाए इस रेंज में, या फिर अगर नीचे आने की कोशिश करें तो इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक पुट के साइड यहाँ पर जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, सेकंड टारगेट हमारा इस लाइन तक का होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलती है, इस लाइन के नीचे ही खुलती है यहाँ कहीं पर, तो एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो पुट। अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसे मार्केट आज गैप डाउन ओपन होकर फिर ऊपर गई, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर फिर से इस मूव को कंटिन्यू रखे। तो अगर ऊपर जाने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। और पहला हमारा टारगेट होगा इस रेंज तक का, सेकंड टारगेट होगा हमारा इस रेंज तक का, और रेजिस्टेंस खा के आएगी तो इस लाइन से अगर रेजिस्टेंस खा के आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जाएंगे। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन से भी एक रेजिस्टेंस खा के आ जाए तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज कर लो कि इस रेंज पे, तो इस लाइन के ब्रेक करके अगर इस लाइन को ब्रेक करके अगर ऊपर के साइड जाएंगे तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। या फिर अगर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी तो हम फिर उस केस में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट फिर और नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इतना नीचे ओपन होगी तो कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट को कैरी किया होगा वो यहाँ पर निकलेंगे, तो मार्केट में पैसा आएगा, तो फिर मार्केट हमें ऊपर के साइड जाते हुए दिख सकती है ईजिली। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी हमें कल के दिन हमें कहाँ मूवमेंट दिखा सकता है और हम निफ्टी में कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आज की, अगर मैं बात कर लूँ पहले मार्केट में कि आज निफ्टी ने हमें कैसा मूवमेंट दिखाया है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोनों इंडाइसेस में। जैसा हमें बैंक निफ्टी दिख रहा है वैसे ही हमें निफ्टी भी दिख रहा है। सेम चीज़, निफ्टी पहले नीचे फॉल हुई, जो कॉल को लिए हुए थे उसे ट्रैप करी, फिर मार्केट निकल गई ऊपर। अब जिस किसी ने यहाँ पर भी पुट लिया होगा ये सोच के कि मार्केट नीचे फॉल होगी, कहीं ना कहीं मार्केट जाने लगी ऊपर, तो अब उनको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर निकल रही है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा, तो वो सोचेंगे कि कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ पर कॉल लेना चाहिए। कॉल लेंगे वो, फिर देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक जगह, फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर डर के मारे वो एग्जिट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया हुआ है। फिर जब मार्केट यहाँ से निकल जाएगी ऊपर, फिर से यहाँ पर कॉल लेंगे, फिर से उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसे
कौन ट्रेड करता है? ऐसे ट्रेड करता है जो बिना लॉजिक के चलता है मार्केट में, जो बिना एनालिसिस के चलता है मार्केट में, उनका यहाँ पर ऐसे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैं बोलूँगा थोड़ी सी भी आपको अगर लर्निंग की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ के पीछे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। पैसा कमाना अगर स्टॉक मार्केट से इतना आसान होता तो आज हर लोग स्टॉक मार्केट में होते, आज हर लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे होते। लेकिन रेशियो निकल कर आता है कि सिर्फ 95 to 97% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते नहीं बल्कि पैसा गंवाते हैं। 900% में अप्रॉक्स 2 to 3% लोग जो हैं वो सक्सेसफुली मार्केट से पैसा लेकर जाते हैं। ये एक रेशियो निकल कर आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लैक ऑफ लर्निंग के वजह से कहीं ना कहीं लर्निंग में कमी है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कहीं कमी है, कहीं ना कहीं पेशेंस में कहीं कमी है, कहीं ना कहीं इमोशंस में कमी है। तो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल में रख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अदरवाइज अगर आप मेरी वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है, इसमें घाटा आपका है। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके भले के लिए है। आप सीखो या ना सीखो वो आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ कि मार्केट अभी कैसे चल रही है। तो अब आप देखोगे अगर मैं निफ्टी को थोड़ा बड़ा करूँगा तो कहीं ना कहीं ये आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, इस लाइन से ही फिर मार्केट निकल गई थी ऊपर। फिर जब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसी लाइन से सपोर्ट लिया है, अब फिर मार्केट निकल रही है ऊपर। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी? मैं बोल सकता हूँ चांसेस हैं कि मार्केट 15,900 को एक बारी टेस्ट कर ले। अगर टेस्ट कर लेती है तो इस बारी अगर मान लो कि ब्रेक कर दे, क्योंकि देखो अगर मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा करूंगा, अगर मैं ऐसे यहाँ पर आपको दिखा दूं तो क्लियरली दिखेगा कि मार्केट 15,900 से कितनी बारी यहाँ पर रेजिस्टेंस खा चुकी है। मार्केट जब भी 15,900 के पास आने की कोशिश करती है तो हमें एक रेजिस्टेंस खाने को देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर नहीं निकल सकती, 15,900 को टेस्ट करके वापस नीचे आना चाहिए। मैं इसके लिए भी आपको बोलूँगा कि आप श्योर नहीं हो सकते हो। अगर मार्केट में अच्छी मोमेंटम रही तो मार्केट कहीं ना कहीं 15,920 को अगर ब्रेक कर देती है तो हमें फिर एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 900 से लेकर 920 के बीच में अगर फंस जाती है तो फिर हमें वापस से एक फॉल देखने को मिलेगा। वापस से मार्केट को इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है पोजिशनली बेसिस पे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाना चाहूँगा और वो ट्रेंड लाइन हमारी कुछ ऐसी बन रही है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर मान लो कि ऊपर निकलने की कोशिश करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना। अगेन मैं बोलूँगा कि आज के हाई को भी ब्रेक होने देना। ये दो कन्फर्मेशन ले लोगे ना तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर पाएगी। इसे अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रहेगा जो कि 15,900 का रहेगा। खूब से खूब मार्केट जाएगी मैक्सिमम तो 15,920 तक, लेकिन हम 15,900-920 पे हम देखेंगे, थोड़ा कॉशियस रहेंगे कि मार्केट कैसा चल रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो कहीं ना कहीं हम कॉल पे बने रहेंगे, लेकिन चांस आप बोल सकते हो 50-50 है। अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आने की कोशिश करें तो हम उस कंडीशन में यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। इस लेवल को अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की ओर ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। अगर मैं ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं कि ये लाइन कितने की है, तो ये लाइन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 15,815 की है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है इस लाइन को ब्रेक करके तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है तो एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो एक पुट, एक रेजिस्टेंस खाकर आ जाएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। इसे अगर ब्रेक करके ऊपर निकल लेती है, इस रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे भी ऊपर जाने की कोशिश करती है तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन जब इस लाइन को ब्रेक करके इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं, बिकॉज ये पॉसिबल है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर ओपन हो सकता है कि यहाँ पर ओपन हो और फिर मार्केट हमें यहाँ से ऊपर के साइड मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि
गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पर, तो फिर मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए। इस लेवल से सपोर्ट लेके जाएगी तो भी हम कॉल के साइड जाएंगे। अगेन हमारा टारगेट होगा 15,900 से लेकर 15,920 का रेंज। अगर मान लो कि ऊपर खुलते के साथ ही एक रेजिस्टेंस खाती है, क्योंकि अगर ऊपर खुलेगी तो 15,920 हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस फेस करती है तो उस कंडीशन में हम इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। फिर फर्स्ट टारगेट हमारा 15,000 ये रहेगा जो मार्केट ने आज हाई लगाया हुआ है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा एंड सेकंड टारगेट फिर हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। अगर इसे ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक भी आती हुई दिख सकती है। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।